Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 1, Introduction to our Constitutions. Let's begin. In the civic textbook of the previous classes means previous standard, we saw many reasons. हम लोग ने बहुत सारे reasons देखे कि क्यों rules होने चाहिए हमारे lives में, right? We follow norms and rules in order that the activity in the family, in the school, in our village or city are carried out smoothly. रूल्स क्यों होने चाहिए? बिकॉज इन सभी जगह फैमिली में, स्कूल में, गांव और सिटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन हो सके, राइट? नॉर्म्स और रूल्स होते हैं. नॉर्म्स मतलब क्या? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है. हमारे घर में कोई रूल होता है क्या? नहीं. किसी किसी घर में रूल्स नहीं होते, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है. नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, बराबर है. मगर देर आर रूल्स इन स्कूल्स, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एडमिशन का प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है. यूनिफॉर्म कैसा नीटली क्लीनली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. स्टडी के रिगार्डिंग भी रूल्स होते हैं. डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में उनके भी अपने रूल्स होते हैं. मगर जब एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक गांव का, एक शहर का, ओके, इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, राइट? सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कंट्री का होता है इज कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स. एक सिस्टम के द्वारा एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलते रहता है, बराबर है. मगर जो रूल्स होते हैं रिगार्डिंग आवर फैमिली, स्कूल एंड विलेज और सिटी हे लिमिटेड होते हैं इन नेचर, बट द रूल्स और प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के रिगार्डिंग उसके रूल्स और प्रोविजंस हे क्या होते हैं? दे आर मच वाइडर इन स्कोप. ओके, स्कोप मीन्स व्हाट? द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट दैट आर बीइंग डिस्कस और कंसिडर. उसका स्कोप होता है वाइडर, ओके, बिकॉज इट इज अबाउट द कंट्री, राइट? नाउ वी विल लुक इनटू द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बुक है इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री जो मेंशन किया हुआ है एक साथ टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे. सिस्टमैटिक वे मीन्स प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशन बुक बोला जाता है. दिस मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट. रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स लिखा हुआ है, ओके, ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री. गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पीपल, ओके. वी आर बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो रूल्स और प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट होते हैं. लॉज ऑफ द लैंड, ओके, इट इज़ एन बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इस लैंड का, इस कंट्री का वो बेसिक important law है, okay, we need to follow them. While making laws the government is bound to follow the constitution. उनको है necessary है जो constitution में जो rules दिए हैं लॉ बनाने के टाइम गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करना चाहिए. समझो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, फिर जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट वो डिक्लेयर कर सकती है जो भी कुछ गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाते हैं उनको इनवैलिड घोषित कर सकती है. इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है. कौन बोल सकता है? इसका परमिशन किसके पास है? जुडिशरी. जुडिशरी में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, राइट? नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अबाउट द डिफरेंट थिंग्स लाइक सिटीजनशिप, द राइट ऑफ सिटीजन्स, मतलब हम लोग के क्या राइट्स है. अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट. सब्जेक्ट ऑफ द लॉज दैट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट्स. इलेक्शंस किस तरीके से होने चाहिए. फिर रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर. जो स्टेट का जुरिडिक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में अलग अलग प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ओके. Almost all countries of the world have accepted principle of governance according to a constitution. Okay, 8. The nature of the constitution of different countries is different. मतलब जो नेचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा क्या? नहीं. इट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंट्री, ओके. बिकॉज क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री है, हर एक कंट्री की हिस्ट्री अलग है, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, कल्चर ट्रेडिशन सब अलग होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, ओके. उसी तरीके से उनके नीड्स और ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग हो गए. ईच कंट्री
ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ उनके नीड्स और ऑब्जेक्टिव को ही ना पूरा करे, वो उनके डिस्टिंक्ट नेचर को भी सूट करे. ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए और यूके इज कैरिड आउट एज पर द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन. मगर इन दोनों देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है. जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी आया? इन 1789. इट केम इनटू फोर्स इन 1789. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इट हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स. ओके, स्टिल even after 225 years the American government follow the same constitution. ओके, और जो इंग्लैंड है उनका लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ सेवरल सेंचुरीज. द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस. मतलब बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं और नॉर्म्स स्टैंडर्ड रूल्स है. ओके, और ट्रेडिशंस के हिसाब से चलते हैं. 8, दे फॉलो वेरी मिटिकुलसली. मतलब क्या होता है मिटिकुलसली? मतलब फॉलो वेरी केयरफुली. ओके, जो मैग्ना कार्टा है of 1215 marks the beginning of development of the English constitutions. मैग्ना कार्टा मतलब ग्रेट चार्टर, एक फंडामेंटल मीन्स इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको चालू किया गया 1215 से. वो गारंटी करता है सर्टन राइट्स और लिबर्टीज एक फ्री मैन को. ओके, इवन दो देर आर सर्टन रिटन रूल्स, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है. राइट, नाउ वी विल सी व्हाई देर इज अ नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, there are several advantages of governing a country with the help of rules or provisions that are already included in a constitution, because government has to function within a set of rules. Okay, उनको जो rules दिए हैं उसमें ही उनको function करना पड़ता है. इससे क्या होता है? This reduces the possibility of misuse of the power and authority that they have been given. Okay, constitution includes, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी राइट्स और फ्रीडम दिए हुए होते हैं एक सिटीजन्स के. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स. देयरफॉर इससे क्या होता है? पीपल्स के जो आम जनता के जो राइट्स और फ्रीडम होते हैं वो सेफगार्ड किए जाते हैं. एक कंट्री को चलाना एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम एज एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ. ओके, उससे क्या होता है? देन देर विल बी नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब उन लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं इससे. ओके, इफ़ अ कंट्री इज रनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो फेथ होता है आम जनते का गवर्नमेंट में वो बढ़ जाता है. ओके, दे बिकेम कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. लोग क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं. ओके, इससे क्या होता है? लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी क्या होगी? स्ट्रेंथन होगी ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडल्स, मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए हैं बिफोर द कंट्री. नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन. ओके, उससे क्या होता है? इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंडीसिव मतलब एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. क्यों? टू अटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. ओके, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटी, उसी तरह इट ऑल्सो फिक्सेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स टू एक्ट एज वेल. ओके, मतलब जिस तरीके से एक आम इंसान को जैसे उनके राइट्स दिए हैं, ड्यूटीज़ दिए हैं, उसके राइट्स को उसको एंजॉय करने की पावर दी है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है एक सिटीजन्स को. ओके, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री? गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ते हैं रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, पावर्टी को ख़त्म करना, राइट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना, राइट, एनकरेज करना टू कॉमर्स मीन्स बिजनेस को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, प्रोटेक्शन करना ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेकिंग पॉलिसी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड द ट्राइबल पीपल. ये सब गवर्नमेंट को करना पड़ता है. राइट,
गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस, अच्छे चेंजेस लाने पड़ते हैं सोसाइटी में बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू लॉज, और जो ऑलरेडी लॉज है उसमें चेंजेस करके। इसको शॉर्ट में बोला जाएगा तो गवर्नमेंट्स को इन मॉडर्न टाइम्स में हैव टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, अलग अलग इश्यूज पे उनको डिसीजंस लेने पड़ते, राइट फ्रॉम द स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनिनेस। ओके, दिस इज गवर्नेंस, इसी को गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, अभी आप लोग समझ ही गए होंगे मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का और गवर्नेंस का। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ओके, नाउ वी विल लुक इनटू द बैकग्राउंड, ओके, टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोसेस था ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टार्टेड इन द ईयर 1946। ओके, जो लीडर्स थे ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, दे इंसिस्टेड दैट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो लॉज हो गए that will be made by the Indians only, not by the Britishers. Okay, for that they established a committee to prepare the constitution of independent India. उसको constituent assembly बोला गया, right? Constituent assembly. India became independent on 15th August 1947. Before that, India was ruled by the Britishers. Okay, they had divided India into province like Bombay, Bengal, Madras for the convenience of the administration. जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन प्रोविंस में, इट वॉज कैरिड आउट बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके, दैट वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ओके, उसी तरीके से जो लोकल प्रिंस थे वर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज, सच एरियाज वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। ओके, और उनके जो चीफ थे वो कौन थे? प्रिंस थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स were included in the Constituent Assembly, right? There were total of 299 members in the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly, right? The contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was the chairman of drafting committee. Okay, Dr. Rajendra Prasad इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, मगर ये जो ड्राफ्ट बनाया गया उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ओके, ही स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ही स्टडीड एंड कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंटेम्पलेटेड मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। ओके, जो उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? Now, some of the well-known members of the Constituent Assembly were the Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, J.B. Kriplani, Rajkumari Amrit Kaur, Durgabai Deshmukh, Hansaben Mehta and others. जो नोटेड लीगल एक्सपर्ट थे उनका नाम था B.N. राव, वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑन legal matter, right? It was discussed in the Constituent Assembly article by article. Many amendments were suggested by different members. मतलब और भी कुछ amendments उसमें laws, articles suggest किए गए by different members of the Constituent Assembly. Okay? जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो थे, ही हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट एंड आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन जो भी उसके ऊपर रेस किए गए। ओके, और उसी हिसाब से चेंजेस किए गए ड्राफ्ट में एज पर द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हर एक प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, इट मेड एज फ्लॉलेस विदाउट एनी issue. Okay, due to his contribution towards the making of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called as the architect of the Indian constitution, right? Decisions in the Constituent Assembly were made on the basis of debate or discussions. Okay, respect for opposing viewpoints and acceptance of appropriate suggestion was a characteristic of the working of Constituent Assembly. Okay, it took 2 years, 11 months, 17 days to complete the writing of the Constitution. ये पूरा Constitution बनाने के लिए इतना समय लगा। Okay, इस पूरे Constitution में 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल्स है। Okay, in the original constitution, right? The Constituent Assembly enacted the constitution. Enacted means to pass a law, and adopted it on 26 November 1949. Therefore, 26 November is observed as the Constitution Day. Okay,
the country began to be governed according to the principles, according to the provisions of the constitution from 26 November 1950. Okay, जो इंडियन रिपब्लिक है that came into existence from this day. That's why the 26th January is celebrated as the Republic Day, right? Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution was in a wide range of fields like water conservation, foreign policy, national security, journalism, economics, social justice, etc. Okay, student, this is the actual image of Dr. Babasaheb Ambedkar presenting the draft of the constitutions, okay, to Dr. Rajendra Prasad. He was the president of the Constituent Assembly. स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो पर, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए. ओके, इस वीडियो को लाइक करना, ओके, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना. ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में. ओके, बाय.